हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि इस चैनल पे 15 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और साथ ही जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। अगर हम चीन की बात करें तो यह सोना उत्पादन में, लौह इस्पात में, सूती वस्त्र उत्पादन में, चावल उत्पादन में, रेशम वस्त्र उत्पादन में, सीमेंट के उत्पादन में, इन सभी में प्रथम स्थान पे आता है। और अगर हम भारत की बात करें तो ये जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो सोना उत्पादन में तो चीन है प्रथम स्थान पे। पर अगर हम भंडारण की बात करें, स्टोर करने की बात करें, तो वहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है जो कि सोना स्टोर करने में प्रथम स्थान पे आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल साथ ही रबड़ उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो रेशम और कहवा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। अगर हम पाक स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु से, यानी भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं पाक स्टेट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो, चकमुडुक, हिमजुक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सांगपो। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से यह निकलती है, ठीक है, जहाँ इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। और भारत से यह होते हुए बांग्लादेश में गिरती है जहाँ इसे जमुना नाम से जाना जाता है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में यह हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये दूरी 2525 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बांग्लादेश में गिरती है जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, कलपक्कम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कलपक्कम। अगर हम कलपक्कम की बात करें कि कहाँ है तो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम भारत में परमाणु विज्ञान के जनक की बात करें तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। 6, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम शिवालिक पहाड़ी की बात करें तो यह भारत की नवीनतम पहाड़ियों में से एक है जो कि हिमालय का बाहरी भाग है, ठीक है। और 3 और पहाड़ियां हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों एग्जाम में पूछा जाते हैं। ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर में जो 7 सिस्टर है उसके अंतर्गत मेघालय आता है। और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 7, लिप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? उत्तरी लद्दाख, उत्तरी हिमाचल, उत्तरी दार्जिलिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी दार्जिलिंग। अगर हम कुछ और लोकगीतों की बात करें तो अगर हम सोहर की बात करें, सोहर तो ये कहाँ होता है? यूपी में। अगर हम झूरी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। बारहमासा की बात करेंगे तो उत्तराखंड है।
पंडवानी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, और अगर लोटिया की बात करेंगे तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, महावेली गंगा नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत की, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, इसकी तुलना भारत की गंगा नदी से की जाती है, महावेली गंगा नदी को। ठीक है, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। जैसे हमारे यहाँ गंगा सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका में सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत और श्रीलंका किसके थ्रू अलग होता है, तो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं दोनों, भारत और श्रीलंका। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? जमुना। आप याद करो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, वही भारत होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां उसको जमुना नाम से जाना जाता है, और गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? 2001, 2005, 2010, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। साथ ही प्रधानमंत्री अपने साथ अधिकतम 9 सदस्यों को और चुन सकते हैं इसमें, और इन्हीं 9 सदस्यों में से एक कोई क्या होगा? उपाध्यक्ष, है ना, एक कोई उपाध्यक्ष होगा इन्हीं 9 में से। अगर हम बात करेंगे कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन होगा? जैसे अगर हम राष्ट्र में हैं तो प्रधानमंत्री होगा, अगर राज्य में होगा तो मुख्यमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पंजाबी हो गया, वो इसे सही कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश गन्ना और आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पे आता है। अगर हम बात करें देश के कुल गेहूं का लगभग 20% अकेला यूपी में उत्पादन होता है, 20%। और अगर हम चावल के उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सोममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोममंडल, जहाँ सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें इसे आयन मंडल भी कहते हैं, और साथ ही ये रेडियो संचार के लिए आदर्श मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? ए, समुद्र से मिलते समय किसी नदी का मुहाना, बी, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, सी, 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। विश्व में एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चीन एल्यूमिनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो इसलिए ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगर हम भारत की बात करें तो थार मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच फैला है। अगर हम मिस्र की बात करें तो जो सहारा रेगिस्तान है वो मिस्र के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, कम से कम 90% भाग में फैला हुआ है, 90%। ठीक है, जो कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। थैंक यू एवरीवन।